जो भी यूपीआई पेमेंट यूज करता है उसके साथ कभी ना कभी तो ये हुआ ही होगा। जब कभी भी आप किसी शॉप पे जाते हो, शॉप पे जाने के बाद आप पे करते हो एंड वहां पे क्या होता है, कई बार पेमेंट कैंसिल हो जाती है या यूपीआई फेल हो जाती है, बट आपका पैसा उस केस में कट जाता है। ऐसा क्यों होता है, चलो आओ जानते हैं। तो क्या होता है यार, आपका पेमेंट तो बैंक ले लेता है आपसे, जब आप यूपीआई आईडी डालते हो तो आपका पेमेंट कैप्चर होकर लाइक पेमेंट डिटेक्ट हो जाता है आपके बैलेंस से। एंड उस टाइम पे क्या होता है, जब कभी भी आपका बैंक मर्चेंट जो बैंक होता है या सामने वाला बैंक होता है उसके साथ कनेक्शन बना रहा होता है, कनेक्शन बनाते वक्त इन केस सर्वर एरर, इंटरनेट एरर, बहुत तरह के एरर होते हैं वहां पे, उस टाइप के एरर हो जाते हैं। उस केस में क्या होता है, आपका पेमेंट तो कट जाता है बट आपको कोई मैसेज भी नहीं आता एंड वहां पे आ जाता है आपका पेमेंट लॉस्ट हो चुका है या यूपीआई फेल्ड। तो उस केस में एक आरबीआई ने बहुत ही अच्छा रूल निकाला था जब यूपीआई पेमेंट बन रहा था, कि अगर कोई पेमेंट होती है, यूपीआई पेमेंट होती है, अंडर 40 सेकंड अगर कोई कंफर्मेशन नहीं भेजता तो क्या होगा, अगर 40 सेकंड में कोई भी कंफर्मेशन नहीं जाता उस पेमेंट के रिलेटेड, तो क्या करेंगे, वो पेमेंट को आपके अकाउंट में वापस रोल बैक कर दिया जाता है, उस पेमेंट को कैंसिल कर दिया जाता है, जो भी पैसा आपका कटा था वो वापस रोल बैक हो जाता है। अब इस चीज को नाम दिया जाता है ऑटो रिवर्स। अब ये कौन मैनेज करता है, ये मैनेज करता है एनपीसीआई, एक गवर्नमेंट बॉडी है। जितनी भी यूपीआई ट्रांजैक्शन होती है उसको एनपीसीआई के थ्रू मैनेज करा जाता है। तो यार ये था पूरा यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल्ड होने के बाद भी आपका पेमेंट आपके खाते में आ जाता है, बैंक में आ जाता है। थैंक यू।